और देखिए, प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होने वाला है, लेकिन आस्था के इस पावन आयोजन पर सियासी फसाद भी तेज हो गया है। मुस्लिमों की एंट्री पर रोक और वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर संतों और नेताओं में टकराव गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने तो कह दिया कि मुस्लिम कुंभ में आए और शिव की आराधना करें। अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ में पाप वाला बयान देकर संग्राम छेड़ दिया है। प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर पहुंच रहे हैं। लेकिन महाकुंभ के महाआयोजन में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन को लेकर छिड़ा घमासान और तेज हो गया है। अब बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा है कि मुस्लिम भी कुंभ में जाएं, लेकिन उससे पहले गंगा में डुबकी लगाएं और भगवान शिव की आराधना करें। वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए संगीत सोम ने कहा कि महाकुंभ में वक्फ की जमीन नहीं है, अगर होगी भी तो वो पाकिस्तान में होगी। नहीं, मैं उस फेवर में हूं कि मुस्लिमों की एंट्री तो हो, लेकिन मुस्लिम जाएं और जाके पहले गंगा जी में डुबकी लगाएं। वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। वक्फ की अगर कोई संपत्ति होगी तो वो पाकिस्तान में होगी। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर जारी घमासान में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर नफरत की सियासत का आरोप लगाते हुए महाकुंभ आयोजन पर सवाल उठाया है। सुमैया का आरोप है कि बीजेपी मुसलमानों से मुक्त कुंभ बनाना चाह रही है। हमारे समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान साहब उसके जिम्मेदार थे, एक बड़ा और बहुत सफल कुंभ हुआ था और हमने उस कुंभ को सफल बनाने में कहीं पे नफरत का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नफरत के आधार पर ही खड़ी हुई है, तो वो इस तरीके की बातें करके सिर्फ लोगों के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी एक बयान ने घमासान बढ़ा दिया है। जिस राज्य में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है, उसी राज्य में विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने कहा है कि जो लोग पाप करते हैं वो अपने पाप धोने के लिए महाकुंभ जाते हैं। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। आपको याद होगा, इससे पहले आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने भी पाप वाला बयान दिया था, जिसके बाद संत समाज उन पर भड़क उठा था। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप के वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। दरअसल भारतीय अखाड़ा परिषद ये प्रस्ताव पास कर चुका है कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही एंट्री मिलेगी, जिसके बाद से इस पर संतों और मौलानाओं में टकराव बढ़ता जा रहा है और अब तो इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन विवाद के बावजूद संगम पर आस्था का उत्साह चरम पर है। लाखों श्रद्धालु संगम की निर्मल धारा में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। साधु संतों के अखाड़े और अमृत स्नान की तैयारियों ने माहौल को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना दिया है।